मुज़म्मिल, मफ़ाहमत के बारे में आप जो कहना चाह रहे थे ज़रा जल्दी समेट लें उसको, तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। लेकिन आपने ये कहा कि अडयाला की मर्ज़ी के बग़ैर मफ़ाहमत आगे नहीं चलेगी। मैं उससे इसलिए इख्तलाफ कर रहा था कि एक तो जो अडयाला में है उसको अपनी कन्विक्शन के बाद पार्टी का एक नया चेयरमैन लाना होगा और फिर टिकटों की तकसीम के लिए बाहर एक निज़ाम बनाना पड़ेगा। अब ये जो नामवर लोग हैं पीटीआई के जो इस वक्त अभी इमरान खान के साथ हैं, क्या अगर ये मुफाहमत करने लगेंगे तो इनको भी टिकटों से इनकार कर दिया जाएगा? 70% पार्टी पहले छोड़ गई है, जो 30% आपके पास रह गई है, आप उनको इसलिए टिकट नहीं देंगे कि ये मुफाहमत की बात कर रहे हैं और मेरे एजेंडे के साथ नहीं है, तो फिर किसको टिकट देंगे? वो एक डेड लॉक पोजीशन में होंगे। असद कैसर को टिकट नहीं देंगे, वो आप मेरे ख्याल में बैरिस्टर सैफ को नहीं देंगे, अली मोहम्मद ख़ान को नहीं देंगे, शफकत महमूद को नहीं देंगे और शेराम तरकई को नहीं देंगे। इतने नाम हैं जो इस वक्त पीटीआई इमरान खान में मौजूद हैं, लेकिन वो मुफाहमत की बात कर रहे हैं। रियाज फतियाना उसमें एक नाम है पंजाब से जो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, और लेकिन वो 9 मई में भी मुलव्वस नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि एक स्टेज पे वाकई मुफाहमत आगे चल पड़ेगी माइनस अडयाला, और टिकटों की तकसीम में ये लोग बल्ले से लड़ भी रहे होंगे और मुफाहमत के दाई भी होंगे। ऐसा नवाज शरीफ के साथ भी हुआ है, ऐसा बेनज़ीर के साथ भी हुआ है जब अमीन फ़हीम लीड कर रहे थे। जब आप ख़ुद कैप्टन ऑफ द शिप ना रह जाएं, आप नॉन प्लेइंग कैप्टन बन जाएं, आप पार्लियामेंट में मौजूद ना हों, आप बैक स्टेज से एक हद से ज़्यादा नहीं कंट्रोल कर सकते, तो मुझे ये स्क्रिप्ट वर्केबल काफ़ी हद तक लगता है, क्योंकि माजी में इसने रिजल्ट्स दिए हैं। मैं बस आमिर साहब अगर इजाज़त तो मैं बस एक लाइन बोल दूं जवाब में। जी 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 अंबर प्लीज़, जी अंबर प्लीज़। कहूँगी कि ये माजी में हुआ ज़रूर हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में हुआ, लेकिन जो रूह रवा थे, जो सदर थे, चेयरपर्सन थी, जो भी थे, उनके आशीर्वाद से हुआ था। कौन बनेगा चेयरमैन पीटीआई का, ये कौन फैसला करेगा और किस तरीके से करेगा, ये भी तो सोचने की बात है। राइट, गुड। वो कहते हैं जो भी बनेगा वो मुफाहमत की बात करेगा, क्योंकि मुज़ाहमत वाला अकेला है। राइट, ठीक है, ठीक हो गया मुज़म्मिल। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा जी। कुछ खबरें आ रही हैं ऐसी, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनकी तस्दीक भी हो जाएगी कि इलेक्शन कमीशन ने गालिबन, अब वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल करने के, और ख़बरें वहाँ से आ रही हैं कुछ ऐसी कि शायद ये नवंबर के आखिरी हफ्ते में या दिसंबर के पहले हफ्ते में ये अमल मुकम्मल करके वो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दें। जिस तारीख को वो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करेंगे उसके बाद उनके पास 54 दिन का वक्त है इंतखाबी तारीख के ऐलान और पोलिंग डे के बीच में। तो अभी जो हिसाब किताब कोई लगाया जा रहा है उसके मुताबिक 28 जनवरी की एक तारीख है जो कि सामने आ रही है। क्या ख्याल है मुज़म्मिल साहब? मैं तो बहुत खुश हूँ ये खबर सुन के कि चलो हमने आइन का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा, लेकिन बिल्कुल ही उसको जनरल ज़ियाउल हक जैसे कहते होते थे कि रद्दी का टुकड़ा नहीं, उसको समझा कुछ तो हो रहा है। तो क्या ख्याल है, कोई तस्दीक हो सकती है आने वाले दिनों में इस खबर की? देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे फिर हल्का सा इख्तलाफ करना चाहूँगा कि कोई 54 दिन की कैद नहीं है इलेक्शन कमीशन। आप ज़रूर करें। इलेक्शन कमीशन मिनिमम स्केड्यूल 54 दिन का दे सकता है, मैक्सिमम 90 दिन का दे सकता है, ठीक है ना। उसने 54 और 90 दिन के दरमियान कोई डेट देनी है। 54 दिन से कम का शेड्यूल नहीं दे सकता और 90 दिन से ज़्यादा का नहीं दे सकता, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो अगर 30 नवंबर को वो देगा तो उसको 24 जनवरी से फिर आगे देना है। 28 जनवरी की डेट से ज़्यादा मुझे कोई 10-12 फरवरी की डेट ज़्यादा पॉसिबल लगती है, क्योंकि जो वो बर्फ़बारी वाली बात है, बर्फ़ें पड़नी भी शुरू हो गई हैं। मैं आज देख रहा था इस्तवार में ऊपर सब जगह बर्फ़बारी शुरू हो गई है, और देखना पड़ेगा कि वो बर्फ़बारी जो है, वो कह रहे हैं कि 10-12 फरवरी जो है वो ज़्यादा बेहतर डेट है, क्योंकि तब तक रास्ते खुल जाते हैं और पोलिंग मुमकिन होगी उन 25 कौमी असम्बली के हलकों में और कोई 40-45 सूबाई हलकों में जहाँ पर बर्फ़बारी होती है। 28 जनवरी की डेट तो ज़रूर आई है, लेकिन मुझे ज़्यादा जो करीब मुमकिन डेट नज़र आती है जिस पर इत्तफ़ाक़ राय होगा वो कोई 10-12
फरवरी के करीब जाके लगती है, क्योंकि तब तक रास्ते खुल जाएंगे और हमारे यहाँ फरवरी के फर्स्ट वीक में खुल जाते हैं और उसके बाद वो पोलिंग मुमकिन होगी। लेकिन 28 जनवरी आइनी तौर पर मुमकिन है, लेकिन जो बर्फ़बारी का और उसका है कि आप 25 कौमी असम्बली के हलकों में इलेक्शन करवा ही नहीं सकते, उस वजह से सबका ख्याल है कि 10-12 दिन आगे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मुज़म्मिल, लेकिन इस हिसाब के मुताबिक भी ये सही होगा ये कहना कि फरवरी से आगे बात नहीं जा सकती अगर सर्टेनली हल्का बंदी 28 फरवरी इज अ डी डेट। 28 फरवरी से आगे तो 10-12 फरवरी तक हो जाएगा। ओके सो इसका मतलब है अंबर ये भी मुमकिन है कि जिस मफामती अमल की हम बात कर रहे हैं उसको लेकर आगे चलने और उसका कोई अच्छा नतीजा निकालने के लिए थोड़ा सा और वक्त मिल जाए तमाम सियासी खिलाड़ियों को, सिर्फ निगरान हुकूमत को ही नहीं बल्कि बाकी सियासी जमातों को भी सोचने का भी, एक दूसरे से बात करने का भी मौका मिल जाए, तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो इलेक्शन की इस वक्त तारीख जनवरी का आखिरी हफ्ता, फरवरी का दूसरा हफ्ता या 28 फरवरी से पहले का कोई भी वक्त जो है, इस दौरान जो हमारी सियासत में थोड़ा बहुत इंतशार हमें नज़र आ रहा है, क्या उसको समेटने का वक्त है हमारे कर्ता धर्ता के लिए और हमारे अहम सियासी खिलाड़ियों के लिए? देखिए ये जो तारीख दी है इलेक्शन कमीशन ने, जाहिर है वो तो अपनी पोजीशन बता रहे हैं कि वो इलेक्शंस के लिए ये शेड्यूल है, इस वक्त तक हम तैयार हैं। इससे कबल भी जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली तहलील की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था और सही गलत वो तो उस पर मैं बात नहीं करी, तो उस वक्त भी ये कहा गया था और जो हुक्म आया था कि एक बेयर मिनिमम आप आगे उसको बढ़ा सकते हैं, 90 दिन से आगे भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इतनी गुंजाइश तो होती है। तो अगर 28 जनवरी है तो फिर 10 फरवरी क्या ही बात है, इससे इतनी ज़्यादा बात, जितना हम 90 दिन तो मामला आगे जा चुका है, उससे तो आगे जा चुका है, उसको तो हम भूल जाएं, दैट इज़ अ ब्रिज दैट वी हैव क्रॉस्ड। दूसरी बात जो आप वफामत की कर रहे थे, वो इस जाविये से भी आप देखें, आप आरिफ अलवी साहब से अगर बातचीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है कि करें मफाहमती ग्रुप जो है, लेकिन आप दूसरी तरफ भी देखें कि जब वज़ीर इत्तलात बातचीत करते हैं और इसमें 2-3 मामला आते हैं, ज़ाहिर है क्योंकि तहरीक इंसाफ कुछ जलसे जुलूस भी करने चाह रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी एक आपको ज़ाहिरन दिखाना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस नहीं किया, अडियाला जेल को माइनस किया है, चेयरमैन को माइनस किया है, -1 फॉर्मूला है, ताकि आप ये भी कह सकें कि देखिए हमने तो तमाम सियासी जमातों को मौका दिया, स्पेस फराहम की कि वो अपनी कैंपेनिंग कर सकें, फुली पार्टिसिपेट करें इन इलेक्शंस, एंड देयरफॉर दीज आर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। क्योंकि आप ये भी देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं उनको भी इजाज़त दी है कि वो आए, दावत दें जैसे हर दफ़ा होती है, और आप इलेक्शंस ऑब्जर्व करें। तो मेरे ख्याल में कि ये मफाहमत अगर मफाहमती ग्रुप के साथ है, वो ताकि ये जाहिर करने के लिए है कि फुल पार्टिसिपेशन का मौका दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को।